क्लास 10th आज का वीडियो बेसिक्स ऑफ पॉलिनोमियल के ऊपर है, जिसमें पार्ट वाइज समझाया गया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके। तो कोई भी पार्ट आप मिस मत कीजिएगा, हर पार्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, पहला पार्ट हम देखें कि व्हाट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैं लिखूँ ये 7x, ये लिखूँ 2x प्लस 1 और एक लिखूँ 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो ये वन टर्म है तो इसको मैं बोलूँगा मोनोमियल। ओके, वन टर्म है तो इसको मैं बोलूँगा मोनोमियल। एकल पद, हिंदी में बहुपद करके तो पॉलिनोमियल। तो ये सेकंड है तो इसको मैं बोलूँगा बाइनोमियल। इट इज बाइनोमियल। तीन टर्म है तो ये ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अब एक टर्म मोनोमियल है, एक टर्म से ज़्यादा बढ़ता जाएगा बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, बाइक्वाड्रेटिक मियल। तो इस तरह से जो वन टर्म से ज़्यादा बढ़ता जाएगा तो ये सब लिखने की बजाय एक हम जनरल टर्म दे देते हैं, उसका नाम बोलते हैं पॉलिनोमियल। पॉली मतलब एक से ज़्यादा। तो एक टर्म से ज़्यादा, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म, पाँच टर्म, ये टर्म्स हैं। ये एक टर्म है, ये दो टर्म्स, ये थ्री टर्म्स, और ये क्या है इसका वेरिएबल, और ये कांस्टेंट। ये वेरिएबल मतलब x की वैल्यू चेंज हो सकती है, बट 2, 7, 3, 1 इनको हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये वेरिएबल, ये इनके कोफिशिएंट्स बोल सकते हैं। ये x का कोफिशिएंट, ये x का कोफिशिएंट, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 3, यहाँ x का कोफिशिएंट -1। यहाँ पर जैसे x स्क्वायर का कोफिशिएंट आप क्या बोलोगे, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 और x का कोफिशिएंट -1। ओके स्टूडेंट, तो ये जो है पॉलिनोमियल यूज़ कब करते हैं, जब हमें एक टर्म से ज़्यादा लिखना हो। तो ये तो हो गया फंडामेंटल। पॉलिनोमियल होता क्या है, एक से ज़्यादा। अब इसकी डिग्री हम देखें, डिग्री वाइज इसको नाम कैसे देते हैं। देखिए डिग्री क्या होती है कि जैसे 2x प्लस 1 लिखा हमने और एक लिखा 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो यहाँ डिग्री इसकी 1 है, क्योंकि इसमें x का हाईएस्ट पावर क्या है, 1। तो इसकी डिग्री हो गई 1। और इसको हम बोल सकते हैं जिसकी डिग्री 1 है, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। अब इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2 है तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और मैं अगर ये और डिग्री बढ़ाऊँ 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, तो इसकी डिग्री कितनी है, 3। इसकी डिग्री 3, तो इसको मैं बोलूँगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक। तो डिग्री वाइज इसके नाम कैसे देंगे, डिग्री 1 है तो लीनियर, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब डिग्री के बाद हम समझते हैं थर्ड, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब है कि वो नंबर जो उसको जीरो बना दें। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3x प्लस 1। अब इसमें मैं क्या नंबर रखूँ जो उसको जीरो बना दें। तो मैं यहाँ x की जगह पुट कर इसको मैं डिनोट करूँगा px से, पॉलिनोमियल ऑफ x। अब यहाँ अगर मैं x की जगह -1/3 रखूँ, मीन्स x की जगह मैंने क्या रखा, -1/3, तो यहाँ मैं px की जगह लिखूँगा -1/3, 3 इंटू -1/3 प्लस 1। तो ये कैंसिल होके -1 प्लस 1 आ गया 0। तो ये नंबर ने इसको क्या बना दिया, 0। तो -1/3 क्या है इसका, -1/3 इज 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, जिसने इसको क्या बना दिया, 0 बना दिया। मैं 1 रखूंगा तो 3 इंटू 1, 3 प्लस 1 4, तो वो इसको 0 नहीं बना रहा, तो वो उसका 0 नहीं है। x की जगह 0 रखूंगा, क्योंकि देखिए क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि x इज इक्वल टू 0 पुट करते तो 0 इसका 0 है। तो 0 रखने से क्या होगा, 3 इंटू 0 प्लस 1, तो 0 प्लस 1 यानी कि 1। तो इसने इसको 0 नहीं बनाया,
तो 0 जो इसका पॉलिनोमियल नहीं है, यहाँ क्या है पॉलिनोमियल इसका -1/3। ओके स्टूडेंट, ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है एक छोटा सा। तो जैसे x-1 एक पॉलिनोमियल है x-1, तो मैंने यहाँ क्या रखा p1, तो ये आएगा 1 - 1 0। तो 1 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, 1 इसका 0 है इस पॉलिनोमियल का, क्योंकि इसने इसको क्या बना दिया। अब ये सवाल उठता है कि मैं डायरेक्ट रखता जा रहा हूँ, आपको पता करना है 0 कैसे आएगा। तो क्या करना है, सिंपल, जैसे 2x + 1 का 0 कैसे आएगा, तो उसको = 0 पुट कर दो। तो 2x = -1, x = -1/2, तो -1/2 इसका 0 है। मतलब मैं यहाँ -1/2 पुट करूँगा, तो देखते हैं करके, देखिए 2 × -1/2 + 1 कैंसिल, -1 + 1 0। तो -1/2 इज अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो उसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, = 0 पुट कर दो और x की वैल्यू निकाल लो। ऐसे ही हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मीन्स ले लेते हैं जैसे x² + 7x + 10। ओके, अब इसके फैक्टराइजेशन आपको पता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, x + 2 एंड x + 5, ये इसके फैक्टराइजेशन हो गया। अब मुझे 0 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसको 0 पुट करूँगा, इसको 0 पुट करूँगा। अब इसमें क्या होता है आपको पता है कि इसमें एक एक करके 0 पुट करेंगे, क्योंकि ये 2 आ गए ना आपके सामने प्रोडक्ट, कि नहीं 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 है, तो मीन्स आइदर x + 2 इज 0 और x + 5 इज 0। तो यहाँ से x क्या निकलता है -2, यहाँ से x क्या निकलता है -5, तो इसके 2 zeros आ गए, -2 और -5। इट मीन्स अगर मैं -2 रखूँगा तो भी ये 0 बन जाएगा, -5 रखूँगा तो भी ये 0 बन जाएगा। तो -2 -5 इसके 2 zeros आ गए। अब यहाँ हम एक बात नोट करें इम्पॉर्टेंट, 2x + 1 का एक 0 निकाला था -1/2 और इसके 2 0 निकाले। तो देखिए डिग्री पे डिपेंड करता है, इसकी डिग्री 1 थी तो एक 0 है, इसकी डिग्री 2 है तो 2 zeros है। तो इट मीन्स क्या हुआ कि नंबर ऑफ डिग्री मीन्स डिग्री = नंबर ऑफ जीरोस। इट मीन्स जो डिग्री होगी, लीनियर पॉलिनोमियल है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, मतलब डिग्री 1 है, तो इसका 0 कितना होगा, ओनली 1, एक ही 0 होगा, क्या -1/2। अब इसकी डिग्री कितनी 2 है, और ये कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसकी डिग्री 2 है, हाईएस्ट पावर, तो इसके जीरोस कितने होंगे 2 zeros। कौन कौन से, -2 एंड -5। तो इन जनरल हम कह सकते हैं कि nth, अगर n डिग्री हो, मीन्स इफ डिग्री इन जनरल किसी भी पॉलिनोमियल की n हो, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे n। ओके स्टूडेंट, अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट डीप कॉन्सेप्ट समझते हैं हम। देखिए इसी में 0 ऑफ पॉलिनोमियल में, कि जरूरी नहीं है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूँ, कि डिग्री n है तो नंबर ऑफ 0 ही n हो, वो जरूरी नहीं भी है। आगे कैसे, देखिए इसको हम समझते हैं। जो मैं इंपॉर्टेंट मैंने आपको स्टेटमेंट बोला कि नंबर ऑफ जीरोस नॉट एंटायरली डिपेंड ऑन डिग्री। जैसे मैं बोलूँ कि x³ - x², तो इसकी डिग्री 3 है, इसके जीरोस कितने आने चाहिए 3, डिग्री 3 है तो जीरोस 3 आने चाहिए। तो हम ऐसा नहीं लिखेंगे कि डिग्री 3 है तो जीरोस 3 है, तो देखिए क्या लिखेंगे हम, यहाँ इसको फैक्टर करते हैं, तो अंदर क्या आएगा x - 1। अब मैं इसको पुट करूँ 1/1, x² इसको = 0 पुट करना, तो मतलब एक बार x² को 0 पुट किया और एक बार x - 1 को 0 पुट किया, तो क्या आता है देखें। तो यहाँ से तो आएगा x = 0 और यहाँ से आएगा x = 1। तो उसके कितने जीरोस हुए, 2 हैं, 2 से अलावा है ही नहीं, बस इन 2 से ही ये 0 पुट होगा। अब 0 पुट करके देखिए x, तो ये 0 इंटू पूरे को ही 0 कर देगा, और 1 रखेंगे तो 1 - 1 0, 0 इंटू x² 0, तो मतलब ओनली 2 0 डिस्पाइट ऑफ द डिग्री 3। तो हम ये डीप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि डिग्री 3 है फिर भी 2 0 हैं, तो इट मीन्स व्हाट, हम ऐसा नहीं लिख सकते डिग्री 3 है तो 0 3 है। डिग्री 3 है तो हम क्या लिखेंगे, एट मोस्ट
ये वर्ड यूज़ करेंगे इंग्लिश का, एट मोस्ट 3 zeros। तो मीन्स हमारा नतीजा क्या निकलता है, डिग्री n है तो नंबर ऑफ जीरोस एट मोस्ट n। अब डिग्री किसी जनरल पॉलिनोमियल आपको ऑब्जेक्टिव में आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है कि डिग्री n है तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, एट मोस्ट n जीरोस। एट मोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 हो सकते हैं लेकिन कम भी हो सकते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक उसके 3 तक जीरो हो सकते हैं। मीन्स मैं अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल कोई लूँ तो उसके 3 भी आ सकते हैं बट 3 से कम भी आ सकते हैं, जैसे कि यहाँ आए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डीप कॉन्सेप्ट, इसको आप ध्यान रखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आता है ये। तब आप गलती ना करें कि नंबर ऑफ डिग्री और नंबर ऑफ जीरोज नॉट एंटायरली डिपेंड ऑन द डिग्री। डिग्री इज 3 तो जीरोज आर एट मोस्ट 3 जीरो, ज़्यादा से ज़्यादा 3 जीरो, लेकिन कम भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ हुए 3 डिग्री है तो कम जीरोज हुए, तो n डिग्री है तो एट मोस्ट कितने जीरो होंगे, n जीरोस। अब देखिए नेक्स्ट आता है स्टूडेंट ज्योमेट्रिकल मीनिंग। मीनिंग ऑफ जीरो, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब इसमें ध्यान से देखिए स्टूडेंट कि मैं अगर ये ग्राफ बना रहा हूं और एक में ये ग्राफ बना रहा हूं और एक में ये बना रहा हूं, देखिए ध्यान से, तो मीन्स क्या हुआ ये कि जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस पे कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 टाइम। तो ये जो पॉलिनोमियल होगा, मतलब ये किस पॉलिनोमियल का ग्राफ है, जिसकी डिग्री 1 है, तो मतलब ये शो कर रहा है लीनियर पॉलिनोमियल। दिस इज शोइंग द लीनियर पॉलिनोमियल, लाइक जैसे x -5 फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, x -5, ये मान लेते हैं ये 1 2 3 4 5 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये x -5, तो यहाँ 5 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, 5 इज 0। तो यहाँ ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हुआ कि जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पॉलिनोमियल एक ही जगह पे इंटरसेक्ट करता है क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। अब इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये 2 जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल ये इंटरसेक्ट कर रहा है 3 पे और यहाँ है पॉइंट कोऑर्डिनेट 4, 1 2 3 4, तो ये पॉलिनोमियल क्या होगा, x -3 इंटू x -4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए x² - 7x + 12। तो ये इस पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इस पॉलिनोमियल का ग्राफ। तो मीन्स डिग्री n है तो इट विल इंटरसेक्ट n टाइम्स एट मोस्ट, एट मोस्ट। फिर से ध्यान सुनिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 डिग्री है तो 2 पे इंटरसेक्ट करेगा, अब 3 डिग्री है तो ये 3 पे इंटरसेक्ट करेगा। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक। दिस इज शोइंग द क्यूबिक पॉलिनोमियल इंटरसेक्टिंग एट 3 पॉइंट्स, 1 2 3, जो भी नंबर आप ले लें 2 3 4 करके, तो उसको मल्टीप्लाई कर दें, वो क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो ग्राफिकल मीनिंग ये हुआ, इंटरसेक्टिंग एट एक्स एक्सिस हाउ मेनी टाइम्स, एक्स एक्सिस पे वो कितनी बार काटता है उस पर डिपेंड करता है, 1 बार काटता है, 2 बार, 3 बार। अच्छा, अब ऐसा भी हो सकता है कि वो जो पॉलिनोमियल है, जैसे ये वाला है, ऐसे जाए, देखिए ध्यान से, ऐसे जाने का मतलब क्या हुआ, इट इज मूविंग ट्वाइस, 2 बार जा रहा है। मान लो ये 1 2 है ये, तो इट इज x -2 इंटू x -2, x -2 इंटू x -2, x² - 4x + 4। तो ये इस पॉलिनोमियल का ग्राफ है, तो मतलब रिपीटिंग जीरोस, 2 जीरोस रिपीटिंग है इसके, है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बट रिपीटिंग, 2 से 2 बार जा रहा है, ये 1 बार 3 से जा रहा है, 1 बार 4 से जा रहा है। तो दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि सपोज ऐसा भी हो सकता है कि मैं एक लिखूं x² + 3x + 10, एक पॉलिनोमियल है, और
इसको मैं शो करूं, ऐसा भी हो सकता है। मीन्स क्या हुआ, नो जीरोस, नो जीरोस। देखिए है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नो जीरोस, नो जीरोस मतलब कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। अब आप नो जीरोस का मतलब क्या हुआ, मतलब इसके कोई जीरोस नहीं हो सकते, आप इसको फैक्टराइज ही नहीं कर सकते। ये मैं ऐसा पॉलिनोमियल लिखा है, इसका फैक्टराइजेशन होगा ही नहीं, भले डिग्री 2 है। तो यहाँ वही बात साबित होती है डीप कॉन्सेप्ट वाली, कि डिस्पाइट ऑफ द डिग्री 2 हैविंग नो जीरोस, तो हम ये नहीं कह सकते कि इसके 2 डिग्री है तो 2 जीरोस होंगे। मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, बट 2 से कम भी हो सकते हैं। तो 2 से कम क्या हुआ, 1, 1 से भी कम 0 भी हो सकते हैं, नो जीरोस। तो दिस इज अ नो जीरोस ग्राफ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विथ नो जीरोस, क्योंकि इसके फैक्टराइज नहीं हो सकते, इट कैन नॉट बी फैक्टराइज, इट कैन नॉट बी फैक्टराइज। कुछ स्टूडेंट का डाउट है कि पैराबोला क्या होता है। तो ये जो पिक्चर होती है, ये जो डायग्राम है, इसको हम पैराबोला बोलते हैं, जिसको आप हायर क्लास में आगे और पढ़ेंगे, पैराबोला। ओपन अपवर्ड्स, ये ऊपर की तरफ खोल रहा है, और एक पैराबोला होता है ओपन डाउनवर्ड्स। दिस ओपन अपवर्ड्स एंड ओपन डाउनवर्ड्स। ओपन अपवर्ड्स, ओपन डाउनवर्ड्स। अब ये पैराबोला किसके लिए होता है, जिसमें ax², इनका जनरल फॉर्म क्या होगा, ax² bx + c। ये पैराबोला तब बनता है जब a इज ग्रेटर देन 0, मतलब a ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव। ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव, a शुड बी पॉजिटिव। 0 से बड़ा मतलब 1 2 3 पॉजिटिव। और ये पैराबोला कब बनता है, जब a इज लेस देन 0, मतलब a क्या होना चाहिए, नेगेटिव। लाइक मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है -3x² - x + 1, और एक है 3x² - x + 1। तो अगर मुझे ये क्वेश्चन आए, चूज करना है 3x² x + 1, तो मैं किससे मैच करूंगा, ये वाला इससे मैच करूंगा, क्योंकि a क्या है, ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव, और ये इससे मैच करूंगा क्योंकि a क्या है, लेस देन 0, मतलब a क्या है, नेगेटिव। तो उसका ये पैराबोला बनेगा। कैसा वो पैराबोला बनेगा, ओपन डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ खुल रहा है, और ये ओपन अपवर्ड्स फॉर a इज ग्रेटर देन 0, दिस इज फॉर a इज लेस देन 0 यानी नेगेटिव। तो इनको हम पैराबोला शेप बोलते हैं। सपोज आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ 0, तो क्या आंसर देंगे, द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट। तो ओके स्टूडेंट, ये था बेसिक्स ऑफ पॉलिनोमियल, इनको अच्छे से आप देखिए। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके अपलोड करूंगा पॉलिनोमियल के, जो पिछले बोर्ड पेपर्स में आए हुए हैं।